हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज है 2024 फरवरी का महीना चल रहा है और तारीख है 18 तारीख। तो सर्दियां करीब करीब अब अपने उतार पर है और मैं आ गई थी आज सुबह सुबह छत के ऊपर बहुत जल्दी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तो मैं रात को ही सोच करके सोई थी कि कल सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम है। और जो भी इस समय टेरेस गार्डनिंग करते हैं उन सभी लोगों के लिए अभी छत पर बहुत ज़्यादा काम होगा। उनको लग रहा होगा जैसे कि मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। सोचते सोचते मौसम में गर्माहट होने लग जाएगी तो हम बीज और मिट्टी नहीं तैयार कर पाएंगे। तो यही सोचते हुए मैं भी भागी भागी छत के ऊपर आ गई, क्योंकि मैं रात को ही सोच करके सोई थी कि मॉर्निंग में जा कर के और आज मुझे बहुत सारा काम करना है। क्योंकि टेरेस गार्डनिंग जो करते हैं ज़मीन के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि टेरेस गार्डनिंग जो लोग करते हैं ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा करती हैं, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि कुछ भी चीज़ होती है, महिलाओं का नेचर होता है कि लगता है उनको कि सभी चीज़ों की देखभाल सही ढंग से हो जाए। अगर पौधे लगाए हैं तो पौधों की देखभाल भी ढंग से हो जाए। तो यही सोचते हुए महिलाओं के लिए टेरेस गार्डनिंग में बहुत सारा काम होता है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे बहुत सारा काम है वैसे ही महिलाओं को भी महिलाओं को भी बहुत सारा काम होगा। तो मैं आ गई छत के ऊपर और मैंने आज कर ली है मैं बीज लगाऊंगी गर्मियों के पौधों की। तो उसके लिए आज मुझे थोड़ी सी मिट्टी भी तैयार करनी है। ऐसे तो मैंने जो मिट्टी सुखाई है धूप में, अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है और बीज मैंने भिगो दिए थे। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बीजों को तो मैं लगा देती हूँ, मतलब उनको ग्रो करने के लिए डाल देती, क्योंकि अभी इस समय बीज डालेंगे तो कम से कम उनको हम जब शिफ्ट करेंगे, दूसरे पोट में शिफ्ट करेंगे परमानेंट, तो 15 से 20 दिन टाइम लगेगा। अगर हम ये सोचें कि सारे पोट खाली हो जाएंगे, मिट्टी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, तब तक मौसम बहुत आगे निकल चुका होगा और हम जो पौधे लगाएंगे वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे पोट खाली नहीं हुए हैं और मैं उसमें पौधे लगाऊंगी लेकिन थोड़ा सा रुक जाती हूँ, तो आप के लिए ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप बीज भिगो दें और जर्मिनेट करने के लिए उसको एक छोटे छोटे पोट्स में, जैसे आप ये डिस्पोजल ग्लास हो गए या अगर आपके पास छोटे छोटे गमले हैं तो आप उसमें उन बीजों को डेवलप करें। क्योंकि अभी 25 दिन का टाइम आपके पास है और तब तक जो आपने फसल लगा रखी है वो फसल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप पौधों को शिफ्ट कर दें। और मैंने जो खाद आज तैयार करी है, मतलब जो बीज को हम लगाएंगे उसके लिए मैं आज बताऊंगी कि मैं किन किन चीज़ों को मिला करके मिट्टी तैयार करती हूँ। क्योंकि अभी हम जब बीज लगाएंगे तो उसके लिए हमको मिट्टी बहुत अच्छी बनानी होगी। क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी इतनी हल्की भी होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बीज जो हम डालेंगे वो जर्मिनेट होना चाहिए। बीज मिट्टी के अंदर दबना नहीं चाहिए। मिट्टी अगर ज़्यादा भारी रहेगी तो बीज उसके अंदर दब जाएगा और जो उसका जर्मिनेशन टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि उपजाऊ मिट्टी बना करके आप बीजों को लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा मेरे पास पोट पड़ा हुआ है, छोटे छोटे कंटेनर, छोटे छोटे पोट अगर आपके पास हों या आपके पास सीडलिंग ट्रे हो। तो मेरे पास सीडलिंग ट्रे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारा सामान ही हो, आपके पास जो भी सामान हो आप उससे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप डिस्पोजल ग्लास भी काम में ले सकते हैं। तो मैं कुछ डिस्पोजल ग्लास में लगाऊंगी, कुछ मेरे पास एक ट्रे जैसा पड़ा हुआ है। तो मैं जितने भी मैंने मेरी टेरेस गार्डनिंग में आप देख रहे हैं कि मेरे पास मतलब सीडलिंग ट्रे नहीं है, लेकिन मैं इसी में बीज जर्मिनेट करती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से बीज जर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसमें करीबन 50% मिट्टी ली है, 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, थोड़ी सी मैंने राख ली है और साथ ही में देखिए मैं कोकोपीट का पाउडर हमेशा सुखा करके रखती हूँ। यानी कि मैं कोकोपीट को हमेशा धो करके सुखा करके थोड़ी सी कोकोपीट में हमेशा रखती हूँ। तो उसको हम मिट्टी के अंदर मिला देंगे। तो क्या होता है कि जैसे हम बीज डालते हैं और बीज लगाते हैं और किसी कारण से अगर हम 1-2 दिन अगर नहीं संभाल पाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है कि आप रोज़ पौधों को संभाल ही पाएंगे। बहुत बार शेड्यूल ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे कि हम पौधों को नहीं संभाल पाते। तो कोकोपीट का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है
ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की लेयर सूखती नहीं है, प्रॉपर तरीके से सूख नहीं पाती है। और अभी जब हम बीज जर्मिनेट करते हैं तो वो उसमें हल्का सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तो बीज तुरंत सूख जाएगा, तुरंत सूख जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो आप कम से कम वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। कुछ पत्ते अगर आपके पास नीम के हैं तो आप नीम के पत्ते ज़रूर मिलाएं। तो उससे क्या होगा कि मैंने तो इसमें राख मिलाई है, अगर नीम के पत्ते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे बीज खराब भी नहीं होते हैं और मिट्टी में एक मॉइस्चर बना रहता है पत्तों के कारण। तो इस तरीके से आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं इस तरीके से मैंने मिट्टी तैयार करके अब मैं छोटे छोटे कंटेनर में, तो देखिए इस तरीके से मैंने 2-3 गमलों में, छोटे छोटे मेरे पास ये गमले हैं जो घर में फैंसी पौधे लगाते हैं, इस तरीके से छोटे गमले हैं। और ये देखिए सीडलिंग ट्रे के नाम पर मेरे पास इस तरह की एक ट्रे है। इसी में मैंने जो टमाटर के पौधे लगाए हैं, मिर्ची के पौधे लगाए हैं, जो भी गोभी लगाई है, मैंने सब इसी ट्रे में तैयार किए थे। तो मैं इसके लिए श्योर हूँ कि इसमें अगर मैं बीज ग्रो करूँगी तो मेरे बीज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और अच्छी तरीके, क्योंकि इसके बीच में मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। उससे क्या होता है कि पानी अच्छी तरीके से निकल जाता है। आप जब भी बीज लगाएं तो अगर आप डिस्पोजल ग्लास में भी बीज लगा रहे हैं, किसी के, जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं या जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनको पता होता है कि हमारा जब भी हम बीज लगाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग पहली बार लगा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी सीडलिंग ट्रे हो या बीज लगाने के लिए आज कंटेनर ले रहे हैं या डिस्पोजल ग्लास में लगा रहे हैं तो उसके तली में एक छेद ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो पानी निकल जाए। अगर उसके अंदर छेद नहीं होगा तो क्या होगा कि जितना पानी हम डालेंगे वो सारा पानी उसी के अंदर रह जाएगा और धीरे धीरे करके बीज सड़ जाएगा। और मैं टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ तो आपने अभी देखा होगा चिड़िया वो भी हमारी छत पर आकर के देख रही है कि अच्छा आज कुछ नया चल रहा है लगता है। तो इसी तरीके से सारे पौधों में, सारे पोट में मैंने मिट्टी भर ली है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कौन कौन से बीज लगाऊंगी। तो मैंने इसको 24 घंटे पहले भिगो दिया था। इस मौसम में अगर आप बीज लगाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप पहले बीजों को भिगो दें। भिगो देने से क्या होता है कि उसके उगने की जो मतलब जर्मिनेट होने के वो रहता है, परसेंटेज रहता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। करीबन 80% बीज आपके सक्सेस हो जाएंगे। कुछ अब 100% रिज़ल्ट तो गार्डनिंग में मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बीज लगा रहे हैं तो आप बीज थोड़े से ज़्यादा लगाएं। उससे क्या होता है कुछ पौधे मरेंगे भी तो कुछ बचेंगे भी, तो आपको जितने पौधे चाहिए होंगे वो आराम से हो जाएंगे। तो अगर आप पौधे लगाते हैं और अगर कुछ पौधे, होता ही है, नेचर है, सारी चीज़ें तो अपने हिसाब से होती नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आज जो पोट में लगाया है वो मैंने लौकी के बीज लगाए हैं। तो इनको भी मैंने 24 घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए लौकी के बीज लेकर के, और आप इस तरीके से मैंने 1-1 इंच, 1-1 उंगल, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा हाथ से गड्ढा कर दिया है उंगली से। और इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा खुदाई करके और उसके अंदर बीज नहीं डालना होता है। उससे क्या होता है कि बीज बहुत ज़्यादा नीचे चल जाएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है और उसके बाद आप उंगली की मदद से उसको डाल दें और हल्की सी एक मिट्टी की लेयर चढ़ा दें। ये नहीं कि आपने बीज डाल दिया और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से दबा रहे हैं, क्योंकि जब उसमें से अंकुरन होगा तो उसको मिट्टी हटाने में दिक्कत आएगी। तो क्या होगा कि डेवलप हो जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा और वो बीज अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इस कम से कम मैं 3 बीज लौकी के लगाऊंगी। तो मुझे पौधा तो 1 या 2 ही पौधे चाहिए, लेकिन 1 से 2 बीज मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो मैं आज लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने ये लौकी के बीज लगा दिए हैं, इनको अच्छी तरीके से भिगो दिया था। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी इसमें करेले के बीज। अभी करेले का मौसम भी आने वाला है। गर्मियों के मौसम में करेले बहुत अच्छे होते हैं। एक तो आप इस समय लगा सकते हैं करेले, और अगर आप, एक होता है कि बरसात के मौसम भी आप करेले लगाते हैं, तो अभी मैं कंटिन्यू लगाऊंगी। जैसे मैं लौकी लगाऊंगी, फिर एक बरसात के मौसम वाली लौकी आती है, मैं वो भी लगाऊंगी। तो ये वाली जो लौकी रहेगी ये हमको अप्रैल के महीने में शुरुआत में मिलने लग जाएगी, जितना भी मिलेगा, क्योंकि मई से मौसम में बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है। और आप अगर अभी चूक जाएंगे तो उसके बाद फिर आप जुलाई के महीने में लगा पाएंगे। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप ट्राई करिए, आप अगर अभी लगा देंगे तो आपको मतलब अब 15 अप्रैल तक आराम से सब्जियां, जो भी मैं इसमें लगा रही हूँ वो अगर सब कुछ सही ढंग से चलेगा तो उस समय तक हमको सब्जियां मिलने लग जाएगी। क्योंकि अभी 15 दिन ये बच रहे हैं, 1 महीना वो बच रहा है। तो जो भी फसल होती है वो 40 से 45 दिन के अंदर आपको फसल देने लग जाती है। तो इसी तरीके से मैंने 2 से 3 बीज ये
मैंने खीरे के भी बीज लगाए। अब मैंने उससे ककड़ी के बीज कह करके मांगे थे, मैंने कहा जो गर्मी वाली ककड़ी आती है आप उसके बीज दीजिए। अब उन्होंने ककड़ी के दिए हैं कि खीरे के दिए हैं, क्योंकि दोनों के बीज करीब करीब सेम होते हैं। तो अब जब ये फसल आएगी उसके बाद पता चलेगा कि ककड़ी के बीज थे या खीरे के बीज थे। वो हार्वेस्टिंग करूँगी तब पता चलेगा, क्योंकि आप मेरी हार्वेस्टिंग में आप भी मेरे वीडियो में हमेशा शामिल रहते हैं, मेरे यूट्यूब के जो फ्रेंड हैं। और उसके बाद देखिए इस तरीके से ही आप गड्ढा कर करके, मतलब थोड़ी थोड़ी सी उंगलियों से आप छेद कर लें और उसके बाद आप इनके अंदर बीजों को डालें। तो मैं भिंडी के बीज भी लगाऊंगी। तो भिंडी के बीज का अगर आप अच्छी तरीके से, मतलब मैंने कहा आपको कि अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं कि बीज आपके, एक तो सबसे पहले आप अच्छी मिट्टी बनाएं, उसके बाद जो बीज की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बीज की क्वालिटी लें। अगर आप जैसे जिस स्टेट में रह रहे हैं, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप पंजाब में रह रहे हैं या आप दिल्ली से देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो लोग कहीं से भी देख सकते हैं, तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो आप स्वस्थ बीज लें। और जो आपके मतलब आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या आपके जो सीड्स भंडार में जो बीज मिलते हैं, आप कोशिश करें कि वहीं से बीज लेकर के आएँ, अच्छे बीज लेकर के आएँ। पुराने बीज आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा पुराने बीज हो जाते हैं तो उनका जर्मिनेशन रेशो बहुत कम हो जाता है। मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ थोड़े से पैसे के कारण आपकी मेहनत बेकार होती है, तो बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। तो आप ऐसा करें कि आप आज, और बीज अगर आप सही ढंग से लेंगे, अगर देखिए मैं अपना वो नहीं बता सकती हूँ कि मैं तो जैसे अभी जुगाड़ लगता है मैं वैसे मैनेज कर लेती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो ये बीज मैंने वहाँ से मंगा लिए हैं। तो बीज की क्वालिटी देख करके मुझे लग रहा है कि बीज बहुत ही अच्छे हैं, और बाकी रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि बीज की क्या क्वालिटी है, क्योंकि देखने से बीज बिल्कुल स्वस्थ लगे हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से वहाँ से बीज मंगा लिए हैं। तो आप भी अगर आप कोशिश करें कि आप अच्छे बीज लगाएं तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए सारी भिंडी के मैंने बीज लगा करके, और उनको अच्छी तरीके से हल्के हाथों से आपको दबाना है। आपको मिट्टी के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाना है। मिट्टी के ऊपर अगर आप दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि बीज आपके मिट्टी के अंदर दब करके ही जर्मिनेट तो हो जाएंगे, लेकिन वो मिट्टी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो आप इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अच्छी तरीके से मिट्टी उसके ऊपर फैला लें। और मैंने सारी भिंडी के बीज लगा दिए हैं, साथ में करेले के बीज लगा दिए हैं, लौकी लगाई है, और साथ ही में मैंने इसमें ककड़ी के बीज कहिए या आप खीरे के बीज कहिए, वो पता चलेगा कि जब ये जर्मिनेट होंगे और इसमें से फल आने लग जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया हल्का सा पानी का, इसके ऊपर छिड़काव करेंगे ताकि इसमें एक गीलापन बना रहे। ये मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, इस पर हल्का हल्का गीलापन बना रहना चाहिए, ताकि क्या होगा कि अगर मिट्टी की लेयर ऊपर सूखी रहेगी तो अंदर बीज ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो बीज सूखना नहीं चाहिए, बीज में हल्का गीलापन हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि इसको अभी भी जर्मिनेट होने में, जैसे भिंडी है तो हो सकता है 3 से 4 दिन के अंदर ये उग जाए, लेकिन करेले को टाइम लगता है, साथ में लौकी के बीज को भी टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा करेले के बीज को टाइम लगता है। तो आप मिट्टी को बार बार खोद करके ना देखें, क्योंकि बहुत बार मन में इतनी शैतानी होती है कि हम बार बार मिट्टी को खोद करके देखने लग जाते हैं कि अभी तक हमारा बीज उगा नहीं है, कहीं हमारा बीज गुम तो नहीं गया। और अगर आप एक बार मिट्टी खोद देते हैं और अगर बीज गलती से बाहर आ जाता है तो फिर उसका उगना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए करेले के बीज अगर आप लगाते हैं तो उसको कम से कम बाहर निकलने में 8 से 9 दिन टाइम लगता है, जहाँ तक मैंने बीज लगाए हैं और मैं इतना जानती हूँ। तो आप करेले के बीज के लिए इंतज़ार करें, उसके पौधे के लिए इंतज़ार करें कि कम से कम 8 से 10 दिन में वो पौधा बाहर आएगा। और उसके बाद मैंने इसमें लगा दी है भिंडी। तो भिंडी आप जल्दी, भिंडी की जो पौधा है वो जल्दी बाहर निकल जाती है। और तब तक हमारी मिट्टी, जो पेंडिंग काम चल रहा है मिट्टी का, वो मिट्टी भी हम तैयार कर लेंगे। साथ में जो कुछ पौधे अभी लगे हुए हैं, जो सर्दियों के पौधे हैं, वो भी फल दे करके फ्री हो जाएंगे और आप बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि बीज तो आपने लगा ही दिए हैं। और अगर बीज इसमें 15 से 20 दिन में अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। और बीज लगा देने के बाद आपको बीज की जो ट्रे है उसको आपको छाया में रखना है। आप इसको बिल्कुल धूप में ना रखें, आप इसको बिल्कुल छायादार जगह पर रखें जब तक इसमें बीज डेवलप नहीं हो जाए, यानी कि पौधा हमारा जर्मिनेट नहीं हो जाए, तब तक आपको इसको छाया में रखना है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।